अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और कैसी रही तुम्हारी डेट तुम्हारे स्वामी जी के साथ? हम किसी डेट पर नहीं गए थे। फिर भी चाट पकौड़े तो खाए ही होंगे। हाँ ना, बहुत अच्छे से हमने चाट पकौड़े खाए। लेकिन अभी आप क्यों पूछ रहे हैं? दिन में तो आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, बस दुनिया जहान का सारा गुस्सा हम पर आके उतार दिया। आपको क्या लगता है दिव्यम जी, हमें ये नौकरानी नौकरानी खेलने में मजा आ रहा है? जबकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहे हैं। हम सब मजबूरी में कर रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है ये सब करने का। अरे वाह, वेरी गुड, तुम दोनों यहाँ हो। ये सैंडविच मैंने बनाया चुपके से, तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया ना, अब साथ में बैठकर खाओ। ब्रिज, किसी को बताना मत, हाँ? खा लेना, खाओ। आया। इसे कचरे के डब्बे में फेंक। राधिका, आई एम सॉरी कि मैंने पेपर्स के लिए तुम पे गुस्सा किया, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा असली पति। माताजी, आप अपनी छड़ी मुझे क्यों दे रही हैं? हम अपनी छड़ी नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हें एक नई छड़ी दे रहे। वो भी इसलिए कि जब कभी भी घोड़ा बेलगाम हो जाता है तो उसे काबू करने के लिए ये छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। पर मैं कुछ समझा नहीं। देखो, हम इतने समय से देख रहे हैं, तुम राधिका को मनाने की कोशिश कर रहे हो, पर वो तुम्हारी बात मान नहीं रही। और जब पत्नी प्यार से ना समझे तो उसे थोड़ा रुआब दिखाना पड़ता है, हक जताना पड़ता है और थोड़ी मर्दानगी दिखानी पड़ती है, तब जाके बीवी काबू में आती है। जी जी, जो गहने आपने दिए थे पॉलिश करवाने के लिए वो मैं... प्रभा, कितनी बार कहा है तुम्हें, नौकरों के सामने गहने की बात मत किया करो। अब जिज्जी को कैसे बताऊं कि जिससे ये गहनों को छुपाने की बात कर रही है, असल में गहनों पर हक उसी का है। जाओ, ये गहने हमारे कमरे में रख दो। जी। प्रणाम माताजी। सुबह जो सबक सिखाया था वो याद है ना? उसे आजमाने का टाइम आ गया।
राधिका, जी? यहाँ पर आओ। क्यों? यहाँ पर आओ और हमारा चम्मच उठाओ। वो हम काम कर रहे हैं ना, तो आप खुद से उठा लीजिए। तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि हमने क्या कहा? हाँ, आप देख रहे हैं ना अब कि हम काम कर रहे हैं और हमारे हाथ भी गंदे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप खुद से उठा लीजिए। राधिका, हमने कहा यहाँ पर आओ और हमारा चम्मच उठाओ। लेकिन चम्मच तो आपके पास गिरा है ना, तो हाथ बढ़ाकर उठा लीजिए। कैसी बेशरम और ढीठ है ये, अपने पति से जुबान लड़ा रही है, उसकी बात नहीं मान रही है। कि मुन्ना को हमेशा इन दोनों के बीच में ही आना होता है। ये लो, उठा लिया। अपना वजन इतना मत बढ़ा लो कि कोई काम नहीं कर सकते। किसी और का न खुद का। गेंडा स्वामी। अभी ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हें डेमो दिखा रही हो सुजाता। इस गुब्बारे की तरह तुम भी एक गुब्बारा घर लाई हो, वो देखो। देखा सुजाता, मैंने जरा से ढील क्या दी, ये गुब्बारा हवा में फुर्र होके फुस हो गया। कहीं तुम्हारा लाया हुआ गुब्बारा ऐसे फुस ना हो जाए और घर की कोई कीमती चीज लेके फुर ना हो जाए। इसलिए जिस मकसद के लिए तुम इस गुब्बारे को लाई हो ना, उसका इस्तेमाल करो सुजाता। यूं ढील मत दो। इसकी हवा निकलने से पहले ही अपने काम को अंजाम दो सुजाता। राधिका, राधिका, क्या है? इतनी जोर से क्यों आवाज दे रहे हैं हमें? मैं आपको कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि आप हमारे असली पति नहीं हैं। असली हो या नकली, हमारे लिए जाके शिकंजी बना के लाओ। हम आपके लिए कोई शिकंजी बना के नहीं लाने वाले। कल की मीटिंग के बारे में फोन है, इसे उठा ले। इस गेंडे को तो बाद में देख लेंगे, अभी राधिका संभाल रही है। क्या बोला तुमने? तुम मेरे लिए शिकंजी नहीं बनाओगी? हम
जी, हम ना अभी आपके लिए बनाकर लेकर आते हैं, आप आराम से बैठिए। क्या बात है माता जी, आपका दिया हुआ ज्ञान तो हमारे बहुत काम आ रहा है। बस तो ऐसे ही रुआब झाड़ते रहो और राधिका को इस घर से ले जाओ। जी। बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें राधिका। क्या हुआ दिव्यम जी आपको? वहाँ स्वामी तुम पर हुक्म चला रहा है और तुम कुछ नहीं बोल रही, कुछ जवाब नहीं दे रही हो, क्यों? किस मिट्टी की बनी हो तुम राधिका? दिव्यम जी, ये सब हम सिर्फ बड़ी दादी की वजह से कर रहे हैं और स्वामी की बात ना सुने तो क्या करें? करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकती हो राधिका, लेकिन करना चाहती नहीं हो तुम। हर दर्द सहने की हिम्मत है तुम में, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं है। बहुत अच्छा है, और अगर मैं सच बोलने जाऊं ना तो मुझे रोक लो। वेरी गुड, बेस्ट। पता नहीं मैं क्यों ही आता हूँ समझाने तुम्हें। बेस्ट। दिव्यम जी आप भी ना आइए। नहीं दिव्यम जी जिद मत कीजिए, आइए आइए, इधर आइए, चलिए बैठिए, बैठिए यहाँ पर आराम से। इधर दिखाइए। नहीं दिव्यम जी जिद मत कीजिए प्लीज, इधर देखिए। सॉरी। अब थोड़ी देर ना आप ऐसे ही बैठे रहिए ताकि सर में एक बार अच्छे से खून दौड़ने लग जाए। दिव्यम जी, अब आपको जब भी गुस्सा आया करे ना, आप प्लीज हेलमेट और ग्लव्स पहन के घुमा कीजिए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? हर बार गुस्से में खुद को चोट लगा लेते हैं आप। जिसकी वजह से चोट लग रही है, जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, उसका क्या? अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।